इसको अगर आप पढ़ लीजिए, आप बीजेपी का परिवार क्यों नहीं पढ़ते? मैंने 4 पन्नों में इकट्ठा किया हुआ है और मैं जानता था ये सवाल मुझ पे बीजेपी के लोग पूछवाएंगे, तो मैं लेकर के आया था अपने साथ। कोई सवाल और जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, शुरुआत इन्होंने की परिवारवाद की। अखिलेश साथियों, हम ये मानते हैं कि आप सबकी उम्र जो है वो 18-20 साल या इसके ऊपर तो होगी ही। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, अपने इस देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते होंगे, राजनीति के बारे में। तो साथियों, मैं आपको भी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ, वीडियोस क्लिप। आप लोग उस वीडियो क्लिप कर देख को अपने अंतर आत्मा से पूछना कि ये मीडिया वाले, जिसे हम लोग बहुत ही प्यार से, सम्मान से कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, यही मीडिया वाले अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किस तरीके से धाराशाही करने पर लगे हैं, अपने अंतर आत्मा से जरूर पूछिएगा साथियों। अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए। पहले अभी जो 2023 का डाटा आया प्रेस सूचकांक मीडिया का, साथियों 180 देशों में अपने भारत की जो मीडिया है वो 161वें स्थान पर है साथियों। पता हमें इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि इसमें जब वैश्विक स्तर पर जब ये मतलब 180 देशों में 161वें स्थान पर अपने देश की मीडिया है, तो यहाँ जब पता लगाएगा कि ये कारण ये है कि ये मीडिया भारत की जो है ये हिंदू मुस्लिम हमेशा करती है, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का प्रयास करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, हमेशा सत्ता की जो है चाटुकारिता करती है, विपक्ष की आवाज़ को हमेशा दबाती है या वही सवाल उठाती है जो सत्ता चाहता है। अपने देश की जो मूल समस्याएं हैं साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को नहीं उठाती है, बल्कि हमेशा इस टाइप के मुद्दे को उठाती है जिससे सरकार को लाभ हो। विपक्ष की आवाज़ को सिर्फ एक हेडलाइन में जगह मिलती है, जबकि सत्ता पक्ष के अगर कुछ भी होता है तो उसको पूरा स्क्रीन पर जगह मिलता है। तो ये है साथियों अपने। तो आप लोग पहले इस वीडियोस को देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। योगी जी हैं, उन्होंने मुझसे पहले परिवारवाद शुरू किया, वो मुझसे पहले लोकसभा में गए। अगर उनके परिवार के सदस्य मटके न होते, उनके परिवार के सदस्य अगर सांसद नहीं होते और उनको उत्तराखंड से न बुलाया होगा, तो वो शायद लोकसभा में नहीं होते। हमसे पहले वो लोकसभा में गए, हमसे पहले परिवारवाद उन्होंने शुरू किया है। हम तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम? इसमें कोई जवाब हो आपके पास तो बताइए। नहीं, इस पर बीजेपी जवाब देगी। मैंने कहा तो आप उनको बीजेपी का बताइए सर। मैं आपसे चाहूंगा कि शुरू करिए, मैं आपको समय देती हूँ। मेरी आप मदद करिए। ये जो बीजेपी का फलता फूलता परिवारवाद है, ये पढ़ दीजिए। पढ़िए ना आप सर। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। क्यों? मैं चाहता हूँ चश्मा मंगवा दीजिए अखिलेश जी का। नहीं, चश्मे की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैंने जब कहा आपसे, मैंने आपसे कहा योगी जी जो देश के होम मिनिस्टर है उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री उनका परिवार, ज्योतिराज सिंधिया जी क्या है वो, उनके परिवार के कितने सदस्य हैं? रक्षा मंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं कि नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री के सदस्य हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी खुद परिवारवाद की वजह से हैं कि नहीं है? अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही, तो मैं क्या करूंगा आपका? अच्छी बात यह है क्योंकि चश्मा आपके पास भी नहीं है। वो चश्मा इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ना नहीं जानते आप। लेकिन मेरे पास पर्चा नहीं है, बस दिक्कत यह है सर। बहरहाल बीजेपी भी यहाँ नहीं है और मेरे पास पर्चा भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसे मुझे याद आता है तो अखिलेश यादव कौन है, फिर मुझे याद आता है कि राहुल गांधी कौन है, फिर इसी तरीके की फहरिस्त है। बस मेरे पास पर्चा नहीं है, दिक्कत इसी बात की है। वरना मैं बिना चश्मे के बहुत बढ़िया आपको पढ़ के बताऊंगी। या फिर बीजेपी का कोई यहाँ, अगर बिना चश्मे के आप पढ़ सकते हैं तो ये 2 पन्ने जरूर आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तो कम से कम आईसाइट तो आपकी चेक हो जाए, आप पढ़ भी पाती है कि नहीं पढ़ पाती। आप पढ़िए घोषणा पत्र और आईसाइट के साथ साथ कैमरा भी चेक हो जाएगा कि कैमरा ये चलाता है कि नहीं चलाता है। तो आप लोगों ने वीडियोस को देखा किस तरीके से हमारे देश की ये जो महान मीडिया वाले, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये किस हद तक चले जा रहे हैं साथियों। ये इनके यहाँ जब कोई विपक्ष का आता है, परिवारवाद पर सवाल जरूर दागते हैं। अब तो विपक्ष भी इतना चालाक हो गया, तो विपक्ष सत्ता पक्ष में जो परिवारवाद भरा पड़ा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग देखे होंगे, वहाँ परिवारवाद नहीं है। लेकिन सत्ता विपक्ष अब तो चालाक हो गया है। यह सत्ता पक्ष में जितने भी परिवारवाद का है पूरा खाका तैयार के लाए हैं और अखिलेश यादव उसे दिखा रहे हैं कि आप देखिए, जिस तरीके से आप हमारे या जैसे मुलायम के, लालू के या राहुल गांधी के इत्यादि के परिवारवाद पर आप सवाल उठाते हैं, इसी तरीके से आप हमारे सामने इनके नाम को भी पढ़ दीजिए। लेकिन इनके इतनी हिम्मत नहीं होती है साथियों, उस परिचय को पढ़ दें, क्योंकि इनको फंडिंग सत्ता से मिलती है। इनको सत्ता से द्वारा कहा गया है कि आपको वही सवाल पूछना है जो सत्ता चाहती है। तो साथियों सोच कर देखिए, हमारे देश में जब ऐसे ऐसे मीडिया वाले हैं तो कहाँ से होगा। साथियों एक बात हमें, और आप लोग एक कहावत सुने होंगे, लगेगी आग हमारे घर तो थोड़ी बहुत आँच आपके घर भी जाएगी। लेकिन जब यहाँ पूरा घर ही सटा हुआ है, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए। आप लोग चाहे जिस पार्टी को वोट देते हो साथियों, इस बात को कभी मत भूलिएगा, आप लोग चाहे जिस पार्टी को वोट देते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए
एक मजबूत मीडिया और मजबूत विपक्ष के होना जरूरी है साथियों। जिस दिन मीडिया वाला और विपक्ष वाले कमज़ोर हो गए, धाराशाही हो गए, तो ये आप समझ लीजिए सरकार तानाशाही हो जाएगी। और तानाशाही सरकार क्या कर सकती है वो आप लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र साथियों ये लाखों लोगों ने अपना खून बहाया है, तब जाके आज ये लोकतंत्र और ये संविधान अब हम सबको मिला है। तो इन सबको जो है आप चाहे जिसको पार्टी कोड दे, लेकिन जो देश की असली मूल समस्याएं हैं उसको उठाना, किसी की अंधभक्ति में मत डूबना साथियों, मेरा यही मानना है। तो आप सब लोग पढ़े लिखे होंगे, हमेशा तर्क वितर्क करिए, चाहे वोट देना जिसको दीजिए, लेकिन जो हमेशा एक कहा जाता है ना कि हमेशा उसके साथ रहना चाहिए जो कमज़ोर हो। आज विपक्ष को अनाथ छोड़ दिया गया है। बहुत से राय लोग देखते हैं कि तमाम गालियां और देते हैं विपक्ष को, मीडिया वाला अपनी मीडिया में जगह नहीं देता है। हाँ, कुछ यूट्यूबर हैं जो थोड़ा बहुत मतलब जितना उनसे हो सकता है उतना दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथियों ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक जागरूक इंसान हैं और एक जागरूक इंसान को यह हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे देश का लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। आप चाहे जिसकी सरकार, चाहे आपको जो भी पसंद आता है आप उसे खुलेआम वोट दीजिए, जिस नेता को आप पसंद है, मतलब आप जिस नेता को पसंद करते हैं, लेकिन देश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए साथियों। विपक्ष क्या है? विपक्ष को भले से ही अपना स्वार्थ है, भले से ही अपना स्वार्थ है कि हाँ ये हटेंगे तो हम बैठेंगे, लेकिन साथियों आप लोग पलट कर देखिएगा विपक्ष क्या, आप सोच कर देखिए, अगर आपके घर ऐसा भगवान न करे कोई मतलब घटना घटे, मान लीजिए कोई घटना घट गई और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कौन उठाएगा उस मुद्दे को? उस मुद्दे को विपक्ष आएगा उठाने, सदन, सड़क से लेकर सदन तक वही इस बात को जो है बुलंदी से उठाएगा। तो यही बात होती है साथियों, हमें एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है।